तो चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है जरा वो देखते हैं। जैसा कि तुमने क्लास 8th में तो पढ़ा था लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, क्लास 9th में है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। टू वेरिएबल्स का मतलब क्या है? सबसे पहले हम समझते हैं वेरिएबल्स क्या होते हैं। वेरिएबल जो होते हैं पता है ना क्या होते हैं? वेरिएबल्स और कांस्टेंट। वेरिएबल्स उन्हें कहते हैं जो वेरी करते हैं, जो बदलते रहते हैं, जिनको हम अल्फाबेट्स की फॉर्म में डिनोट करते हैं, जैसे कि ए बी सी डी ई, ये सब एक्स वाई जेड भी हो सकते हैं। लेकिन कांस्टेंट उनको कहते हैं हम जो बिल्कुल फिक्स होते हैं, जिनको बदला नहीं जा सकता। अगर 1 है तो 1 ही है, 10 है तो 10 ही है, 100 तो 100 ही है। ठीक है। कांस्टेंट उस टाइप के नंबर्स को कहते हैं जिनको हम बदल नहीं सकते, जो फिक्स होते हैं। तो इस चैप्टर में हमें जो नॉर्मल पढ़ना है, सबसे पहले ना टू वेरिएबल लिखते कैसे वो देखते हैं। तो टू वेरिएबल को लिखने का तरीका क्या है? मान लो ऐसी इक्वेशन लिखेंगे, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू, मान लो 0 है। तो तुम्हें इसमें ऐसा देखने में लगेगा कि सर इसमें तो कितने हैं, इसमें 2 वेरिएबल यहाँ हो गए, 2 यहाँ हो गए और एक ये, टोटल 5 वेरिएबल बताओगे, है ना। लेकिन मैं यहाँ पे तुम्हें लिख के नीचे बता दूं कि ए बी सी जो हैं आर रियल नंबर्स। मतलब कोई ये कांस्टेंट नंबर्स हैं, यानी एक तरह से मान लो। जबकि एक्स वाई जेड जो है वो क्या है हमारे, वो हमारे वेरिएबल है। अगर मतलब इसमें तो खाली एक्स वाई ही है, जेड तो लिखेंगे नहीं, तो खाली एक्स वाई है। तो क्योंकि अगर जेड आया था तो 3 का हो जाता है। तो एक्स वाई क्या हमारे वेरिएबल्स है। तो सिंपली सिंपली बात करते हैं, तो तुम्हें इस फॉर्मूले को अच्छे से याद रखना है कि एक्स और वाई जो है वो तुम्हारे वेरिएबल्स होते हैं, जबकि ए बी और सी जो है वो हमारे क्या होते हैं, वो हमारे कांस्टेंट वैल्यूज हैं। एग्जाम्पल के लिए समझो, तुमसे क्वेश्चन किस टाइप से पूछेगा, पूछेगा कि मान लो 4x प्लस 3y प्लस 2 इक्वल टू 0 दिया हुआ है, मान लो। तो इसमें तुम देख सकते हो कि मैंने अभी बताया था कि x और y तो क्या होते हैं, वेरिएबल्स हैं। जबकि जो इसमें 4, जो 3 है और जो 2 है, ये सब क्या है, एक कांस्टेंट है। और कांस्टेंट है तो इसका मतलब समझ जाना है तुम्हें, इन्हीं की वैल्यू बतानी है। वो कहेगा इस इक्वेशन को कंपेयर करो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी से, और बताओ कि ए की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू क्या है, सी की वैल्यू क्या है। तो एग्जांपल के लिए मान लो ए की वैल्यू मान लो 4 है, कंपेयर कर रहे हैं तो देखो है ना, एक्स के साथ जो वैल्यू होती है वो ए है, y की वैल्यू के साथ जो होगा वो b की वैल्यू है, तो b की वैल्यू कितनी है, 3 है। c की वैल्यू जो है वो 2 है। कोई दिक्कत? फिर आगे की बात करते हैं हम लोग। ऐसे ही और क्वेश्चन आएंगे तो कैसे करेंगे हम लोग। मान लो 7x माइनस 5y इक्वल टू 2 है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसको थोड़ा सा इस तरीके से लिख लेंगे। 2 को राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ लेके आएंगे, तो ये -2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। और इसका मतलब अब यहाँ पे दोबारा हम कंपेयर करेंगे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी से, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे दोबारा ए बी सी की वैल्यू निकालते हैं। तो ए की वैल्यू जो है वो देख सकते हो कि 7 है, कंपेयर कर रहे हैं। बी की वैल्यू क्या होगी तुम बता सकते हो?
-5 होगी, देखो ध्यान से, क्योंकि यहाँ पर प्लस भी है और वहाँ -5 है, और c की वैल्यू -2 होगी। क्लियर है? तो इस टाइप से हमारी ये दूसरी क्वेश्चन। और देखो और एग्जांपल्स, मान लो एग्जांपल है x इक्वल टू 3y है। तो इसको देखो, इसमें तो उसमें तुम्हें x और y दिया हुआ है, लेकिन इसमें कांस्टेंट नहीं दिया हुआ है, तो हम पहले इसे x माइनस 3y इक्वल टू 0 लिख लेंगे। कांस्टेंट नहीं है तो 0 इक्वल टू 0 कर लेना, जिससे तुम्हें इजी हो जाएगा। अब मान लो यहाँ पर ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है, ए के साथ जो वैल्यू, मतलब x के साथ जो वैल्यू होगी वो a की होगी, y के साथ जो वैल्यू होगी वो b की होगी, और थर्ड वाली जो होगी वो c की होगी। तो यहाँ पर सीधा सीधा लिखेंगे a इक्वल टू 1, b इक्वल टू -3 और c इक्वल टू 0। ये हमारी a b c की तुरंत वैल्यू निकल जाएगी। आगे देखते हैं, मान लो कोई क्वेश्चन कह दिया तुम्हें, स्टेटमेंट की फॉर्म में कह दिया, जैसे द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन। इसका मतलब क्या कह रहा है, अगर इसको कह दिया कि इसे तुरंत हमें वेरिएबल की फॉर्म में या इक्वेशन की फॉर्म में बना के दिखाओ, तो क्या कहेंगे, तो देखेंगे कि हमें खुद इसमें लेट करना पड़ेगा। मान लो कि लेट जो किस तरीके से करेंगे, कि मान लो कि लेट द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक जो है वो ₹x है। नोटबुक को हम क्या मान रहे हैं, लेट द कॉस्ट ऑफ द नोटबुक, तुम पूरा लिख लेना इसमें, लेट द कॉस्ट ऑफ द नोटबुक बी ₹x एंड दैट ऑफ ए पेन टू बी ₹y। तो इसके हिसाब से स्टेटमेंट कहता है कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ वन, मतलब कि नोटबुक की प्राइस डबल है पेन से। तो यानी कि x इक्वल टू 2y। ठीक है, ये कैसे हो गया, ये 2y जो है हमारा क्या हो गया है, y क्या था, पेन। अगर तुम पेन खरीदते हो दो, तब जाके तुम्हारे पास आता है एक किताब आएगी तुम्हारे पास। तो x इक्वल टू 2y हमारी इक्वेशन आ जाती है। आगे क्या आते हैं क्वेश्चन और देखते हैं। आगे क्वेश्चन इस तरीके से पूछेगा, मान लो x प्लस वाई इक्वल टू 4 दिया हुआ है, और पूछेगा फाइंड द 4 सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। तो उसको निकालने का बहुत 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 इजी तरीका है। तो यहाँ से क्या करेंगे, मान लो y इक्वल टू हमने कर दिया 4 माइनस एक्स। क्या किया हमने, जो लेफ्ट साइड में x है वो उसको हम कहाँ ले गए, राइट साइड में ले गए, और अपने हिसाब से 0 1 2 स्टार्टिंग इन्हीं से करना चाहता हूँ, 0 1 2 3। x की वैल्यू पहले 0 रखना एक बार, x की वैल्यू 1 रखना एक बार, x की वैल्यू 2 रखना एक बार, और x की वैल्यू 3 रखना। तो जब हम x की जगह यहाँ 0 पुट करेंगे यहाँ पे, तो y की वैल्यू कितनी आएगी, हाँ। तो हम लोग जैसे ही हमने x की वैल्यू 0 रखी, तो y की वैल्यू हमारी 4 माइनस 0 यानी 4। x की जगह 1 रखेंगे तो 4 माइनस 1
इस इक्वेशन में वैल्यू सारी पुट करनी है। तो यहाँ पर आएगा y इक्वल टू 3, 2 रखेंगे x की जगह तो y इक्वल टू 4 माइनस 2, यानी y इक्वल टू 2। 4 माइनस 3 रख देंगे, x की जगह 3 रखेंगे तो y इक्वल टू 4 माइनस 3, यानी 1 आ जाएगा। सिंपल है। फिर आता है कि सिंपल से एक बात पूछेगा, ये इस तरीके से हम बहुत सारे क्वेश्चन देगा, उसके हिसाब से चार चार सॉल्यूशन अपनी मर्जी से हम निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन इस टाइप से पूछेगा कि y इक्वल टू मान लो 3x प्लस 5 है, और ऑप्शन दे देगा कि ये एक यूनिक सॉल्यूशन है। यूनिक सॉल्यूशन मतलब इसमें खाली एक ही सॉल्यूशन निकल सकता है, या इसमें दो सॉल्यूशन निकल सकते हैं, यानी ओनली टू सॉल्यूशन, या इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर x की वैल्यू तुम जितनी रखती जाओगे, जितनी वैल्यू x की रखते हो, 0 1 2 3 4 ऐसे करके इन्फिनिटी तक रख सकते हैं हम लोग, तो हर बार नई नई वैल्यू आती जाएगी ना y की। तो इस टाइप को हम क्या कहेंगे, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन कहते हैं। एक क्वेश्चन और आता है 4 सॉल्यूशन निकालने का ही। मान लो दे दिया तुमसे पाई x प्लस वाई इक्वल टू 9, यानी कि y इक्वल टू मान लो 9 माइनस पाई x। तो यहाँ भी सेम वही करेंगे, x इक्वल टू एक बार 0, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 3, यानी कि y इक्वल टू 9। देखो क्योंकि पाई इंटू 0 करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो y इक्वल टू 9 ही आएगा, और 1 रखेंगे तो y इक्वल टू आ जाएगा 9 माइनस पाई। और यहाँ आएगा, अगर हम वैल्यू किस में पुट कर रहे हैं तो क्लियर है ना, इस वाली इक्वेशन में पुट कर रहे हैं सारी वैल्यूज। x की जगह अगर हम 2 पुट करेंगे तो पाई इंटू 2 2 पाई हो जाएगा, तो 9 माइनस 2 पाई। बहुत से बच्चे सोचते हैं कि इसमें पाई की वैल्यू हम 22/7 जो हमने सरफेस एरिया वाले चैप्टर में पढ़ा था वो लगाएंगे, नहीं, इसमें सिंपल हमें ये रख देना है। और यहाँ आ जाएगा y इक्वल टू 9 माइनस 3 पाई। क्लियर है। ये हमारे इसके भी चार सॉल्यूशन सिंपली तरीके से निकल गए। फिर एक क्वेश्चन ऐसा पूछता है कि तुम्हें इक्वेशन दे देगा, मान लो x माइनस 2y इक्वल टू 4, और कह देगा कि बताओ ये x और y किस वैल्यू पे सेटिस्फाई है, मतलब x की और y की क्या वैल्यू रखें कि ये सेटिस्फाई है। और तुम्हें चार ऑप्शन दे देगा, चार ऑप्शन या तीन ऑप्शन, दो ऑप्शन भी दे सकता है। तो मान लो 0,2 दे दिया है, 2,0 दे दिया है, और मान लो 4,0 दे दिया है। ये तीन वैल्यूज को अगर हम रखते हैं तो देखते हैं कि क्या ये इक्वेशन सेटिस्फाई करती है इन तीन वैल्यू में से किस किस पे। तो सबसे पहले देखो, पहली वैल्यू को रखते हैं, पहले वैल्यू को रखते हैं तो आएगा 0 माइनस 2 इंटू 2 माइनस 4 इक्वल टू 4, यानी दोनों नॉट इक्वल है, तो ये नो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। फर्स्ट वैल्यू सेटिस्फाई नहीं कर रही है, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम। सेकंड वैल्यू रखते हैं जरा, मान लो 2 माइनस 2 इंटू 0 इक्वल टू 4, यानी 2 इक्वल टू 4, ये भी नॉट इक्वल है, तो ये भी सेटिस्फाई सेकंड वाली वैल्यू भी नहीं कर रही है। उसके बाद हम कर रहे हैं थर्ड वैल्यू को चेक, तो देखते हैं 4 माइनस 2 इंटू 0 इक्वल टू 4, और ये आ रहा है 4 इक्वल टू 4, ये हमारी वैल्यू जो है बिल्कुल सेटिस्फाई कर रही है। इसका मतलब क्या हो जाता है कि ये 4,0 जो है ये सॉल्यूशन है इस इक्वेशन का, ठीक है।
तो ये हमारा जो फर्स्ट एक्सरसाइज है लगभग ये मान के चलो इसमें ही कवर हो जाएगी, सेकंड भी लगभग कवर हो जाएगी। ठीक है,